अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। एक आदमी ने किसी से पूछा कि आजकल इतनी गुर्बत क्यों है, इतनी गरीबी क्यों है? तो उस आदमी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहने लगा कि मेरे ख्याल में आजकल उतनी गुर्बत नहीं है, उतनी गरीबी नहीं है, जितना उसका शोर है, जितना उसके नाम से चिल्ला पुकार है। आजकल हम जिसे गुर्बत कहते हैं यानी गरीबी कहते हैं, दरअसल वो ख्वाहिशात के पूरा न होने का नाम है। वरना हमने तो गुर्बत के और गरीबी के वो दिन देखे हैं जब स्कूल में तख्ती पर लिखने के लिए, पेंसिल के लिए पैसे नहीं होते थे तो बाजू वाले से उधार लेकर लिख लिया करते थे। स्लेट पर दायरा बनाने के लिए, राउंडर के लिए पैसे नहीं होते थे तो 1 रुपए का सिक्का इस्तेमाल करके दायरा बना लिया करते थे। स्कूल के कपड़े जो लेते थे वो सिर्फ ईद पर लेते थे। अगर किसी शादी ब्याह के लिए कपड़े लेने होते थे तो स्कूल वाले यूनिफॉर्म के रंग के ही लेते थे ताकि यूनिफॉर्म अलग से न बनाना पड़े। कपड़े अगर फट जाते थे तो सिलाई करके बार बार पहनते थे, उस पर पैबंद लगाते थे। जूता भी अगर फट जाता था तो बार बार सिलाई करवाते थे। और जूता कोई बाटा या कोई ब्रांडेड कंपनी का नहीं हुआ करता था, बल्कि किसी मकामी या लोकल कंपनी का और प्लास्टिक का हुआ करता था। किसी के घर में अगर मेहमान आ जाता था तो पड़ोस के किसी घर से घी, किसी घर से मिर्च और किसी से नमक मांग कर ले आते थे। शर्माते नहीं थे, ये कोई शर्म की बात नहीं होती थी। उनको भी कभी जरूरत पड़ती थी तो वो हमारे घर आ जाया करते थे। और आज तो माशाअल्लाह हर घर में 1-1 महीने का राशन पड़ा होता है। मेहमान तो क्या, पूरी बारात का सामान मौजूद होता है। आज तो स्कूल के बच्चों के हफ्ते के 7 दिनों के 7 यूनिफॉर्म इस्त्री करके घर में रखे होते हैं। वो रोजाना नया जोड़ा पहनकर जाते हैं। आज अगर किसी के शादी पर जाना हो तो मेहंदी, बारात, वलीमे के लिए अलग अलग कपड़े और जूते खरीदे जाते हैं। हमारे बाबा जी के दौर में एक चलता फिरता इंसान शुक्र अदा करता था जिसका लिबास 300 का और बूट 200 का और जेब खाली होती थी। और आज का चलता फिरता नौजवान जो गुर्बत का रोना रोता है, उसकी जेब में 30,000 का मोबाइल, कपड़े कम से कम 2,000 के और जूता कम से कम 3,000 का होता है और हाथ में घड़ी पहनी होती है। गुर्बत के दिन तो वो थे जब घर में बत्ती जलाने के लिए तेल नहीं होता था तो रुई को सरसों के तेल में डुबोकर जला लिया जाता था। मेरे भाई, आज के दौर में ख्वाहिशों का पूरा न होना ही गुर्बत है, उसी को गरीबी कहा जाने लगा है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि अगर किसी को शादी में जाने के लिए कम से कम उसके पास 3 सूट और ईद पर वो 5 जोड़े न सिला सके तो वो समझता है कि मैं गरीब हूं। तो आज ख्वाहिशात का पूरा न होना ही गुर्बत है। असल में हम नाशुक्रे हो गए हैं, इसलिए बरकतें उड़ गई है। थोड़ा सोच कर देखिए कि हिरकल बादशाह एक खास मिट्टी से बनी सुराही से ठंडा पानी लेकर पिया करता था तो दुनिया उसकी आसाइश पर और ऐश पर हसद किया करती थी, जलती थी कि देखो बादशाह कितने ऐश में है। अगर उसी बादशाह को आप अपने घर में रखा फ्रिज का ठंडा पानी अगर पेश करेंगे तो सोचो उस बादशाह के दिल पर क्या बीतेंगी। अगर कारून बादशाह को बता दिया जाए कि आज आपके जेब में रखा एटीएम कार्ड उसके उन खजानों की चाबियों से ज्यादा बेहतर है जिन्हें उस वक्त के ताकतवर तरीन इंसान भी उठाने से आजिज थे, तो सोचिए कारून पर क्या बीतेंगी। अगर किसरा बादशाह को बता दिया जाए कि आपके घर की बैठक में रखा सोफा उसके तख्त से ज्यादा कंफर्ट है, ज्यादा आरामदेह है, तो उसके दिल पर क्या बीतेंगी। अगर कैसर रूम बादशाह को बता दिया जाए कि उसके गुलाम
शुतुरमुर्ग के परों से बने जिन पंखों से उसे हवा पहुंचाया करते थे, और आपके घर में लटके हुए पंखे और एसी उसके 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है, तो सोचिए उस बादशाह के दिल पर क्या बीतेंगी। अगर आप अपनी खूबसूरत कार लेकर हलाकू खान के सामने फर्राटे भरते हुए गुजर जाए, तो क्या हलाकू खान को उस वक्त भी अपने घोड़ों पर गुरूर और घमंड होगा? खलीफा मंसूर के गुलाम उसके लिए ठंडे और गर्म पानी मिलाकर गुस्ल का एहतमाम करते थे, तो वो अपने आप में फूला नहीं समाया करता था। कैसा लगेगा अगर वो आपके घर में लगे और आपके बाथरूम में लगे गीजर को देख ले तो? जनाब, आप सिर्फ बादशाहों जैसे ऐश में नहीं है, बल्कि सच ये है कि उस वक्त के बादशाह आप जैसे आराम और ऐश का सोच भी नहीं सकते थे। मगर क्या कीजिए, आपसे तो जब भी मिले, जब भी बात करे, आप अपने नसीब का रोना रोते हुए ही नजर आते हैं। ऐसा क्यों है कि जितनी राहतें, जितने आराम और जितनी ऐश और जितनी उसतें बढ़ती जा रही है, आपका सीना उतना तंग होता जा रहा है, हम उतने ही नाशुक्रे होते जा रहे हैं और अल्लाह को नाराज करते जा रहे हैं, अपने पैदा करने वाले को नाराज कर रहे हैं। नाशुक्रे मत बनिए, उस अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि हम अपने बंदों पर इतनी नेमतें बरसाते हैं कि जिसको वो गिन भी नहीं सकते। और जो बंदे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला उनकी नेमतों में इजाफा करते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दिया है उसमें खुश रहे और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे हम बनेंगे ना भाई? अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।